अभी यहाँ पे एक प्रश्न है कि धर्म और अध्यात्म या योग के बारे में मार्गदर्शन करें, इसका प्रचार प्रसार का क्या महत्व है। पहली चीज यहाँ पे तुमने बोला कि धर्म, अध्यात्म और योग, ये तीन चीजें पूछी है। तीनों चीजें अपने आप में जुड़ी भी हैं और इसका अगर अभ्यास करने जाए, विश्लेषण करने जाए तो अपने आप से अलग भी हैं। ये भी समझो। अब धर्म, धर्म मतलब क्या। एक होता है स्वधर्म, खुद के क्या धर्म है। एक होता है समाज के प्रति होने वाला धर्म, एक होता है देश के प्रति होने वाला धर्म, माता पिता के प्रति होने वाला धर्म, है ना। धर्म मतलब वो नहीं, जाति वगैरह वो छोड़ो। धर्म मतलब अपना कर्तव्य, हम क्या क्या करना है, ये है धर्म, है ना। तो स्वधर्म का अगर हम पूरा स्टडी करें तो वो अलग चीज़ है कि हम इतने ही समय में उठेंगे, हमारे ये नियम है, हम कुछ ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सारा स्वधर्म है ना। कुछ भी हो जाए मैं स्थिर रहूंगा, ये स्वधर्म हुआ। माता पिता के प्रति कुछ भी हो जाए मैं उनके प्रति उनकी सेवा करूंगा, ये माता पिता का धर्म हुआ। देश के प्रति कुछ भी हो जाए तो मैं देश की प्रगति में या फिर देश को आगे बढ़ाने में मदद करूंगा, है ना। जैसे हम कचरा भी फेंकते हैं कहीं, तो भी तुम्हारा देश धर्म नष्ट हो गया, क्योंकि तुम अपने ही घर को, देश को गंदा कर रहे हो, है ना। तो ये स्वधर्म है। एक है अपने धर्म के प्रति जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम सनातन के प्रति हो, तो सनातन के प्रति तुम्हारे क्या कर्तव्य है ना, उसका भी कुछ है ना। एक होता है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब क्या। कोई माला लेके हाथ में बैठना, बिल्कुल नहीं। किसी मंदिर में दिया अगरबत्ती घुमाना, बिल्कुल नहीं। आत्मा का अध्ययन मतलब अध्यात्म। तुम अपनी आत्मा का अध्ययन करो, है ना। धर्म करोगे तो तुम्हें दुनिया में रहना पड़ेगा, संसारिक होना पड़ेगा, है ना, सबसे जुड़ना पड़ेगा। अध्यात्म में जब आओगे तो तुम्हें सबसे कटना पड़ेगा, अपने आप में उतरना पड़ेगा। समझ गए। यह है अध्यात्म। इसके आगे क्या है, योग। अब योग बहुत से प्रकार के हैं। एक शारीरिक योग भी है ना। शास्त्रीय योग जिसे हम स्टडी बोल सकते हैं, वो भी है। अलग अलग प्रकार के योग। तुम किसमें तुम्हें निपुण होना है। पहले तो हम बोलेंगे कि बाबा शारीरिक जो योग है उसको करो, है ना। फिर ध्यान योग आएगा, ये योग वो, कितने तो योग अपने आप में जुड़ जाएंगे। जिस चीज को जिस चीज को भी बढ़ाने की प्रोसेस होती है उसे योग बोला जाता है। जैसे तुम्हारी शारीरिक क्षमता तुम्हें बढ़ानी है तो तुम शारीरिक योग करोगे, प्राणायाम करोगे, है ना। जैसे तुम्हें अपने मन की कंसंट्रेशन, अगर कुछ पावर मानसिक बढ़ानी है तो तुम ध्यान योग करोगे, मेडिटेशन करोगे। समझ गए, है ना। तो ये चीजें है कि जो तीनों चीजें हमने अपने हिसाब से बहुत कम शब्दों में भी विश्लेषण करके बताई। बहुत से लोगों का इसके प्रति अलग अलग महत्व मत हो सकता है, वो भी सही है। तो ये उत्तर इतने छोटे से इसमें मिल गया। अब आता है, तुमने बोला कि इसका प्रचार प्रसार का क्या महत्व है। इसके प्रचार प्रसार का क्या महत्व है। इसके प्रचार प्रसार का महत्व यह है कि तुम्हारी जीवन की व्यवस्था अगर बनी रही है, ठीक रही है, तो आगे की तुम्हारी पीढ़ियों की भी व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। जैसे आज हमारे भारत में, जैसे हमारे यहाँ पे एक शादी का महत्व होता है ना, तो शादियों में नियम है, आज भी शादियां होती है तो ज़्यादा टूटती नहीं है, क्योंकि एक प्रचार प्रसार किया गया कि शादी कभी टूटनी नहीं चाहिए, आदि आदि। ठीक है, विदेश में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे तो दिन ब दिन एक ना एक मतलब दिन, हर दिन कुछ ना कुछ होता ही जाता है नया नया। तो वहां पे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है, नियम का प्रचार प्रसार नहीं है। इस गति और अधोगति से तुम समझ जाओ कि प्रचार प्रसार का क्या महत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर मिला तुम्हें। और एक चीज, प्रचार प्रसार की शुरुआत किसी और से नहीं, तुमसे खुद से करनी पड़ेगी। तो अपने धर्म बनाओ पहले। मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, मैं समय पे उठूंगा, मेरा भोजन यही होगा, मैं इसके अलावा कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, नियम पालन करूंगा, व्यसन नहीं करूंगा, आदि जो भी तुम्हारे कुछ धर्म है, अपने स्वधर्म पहले वो तय करो। समाज के प्रति धर्म जो है, तुम्हारे कर्तव्य जो है, मैं इतना ये करूंगा उतना वो करूंगा, बस। माता पिता के जो धर्म प्रति तुम्हारा धर्म है वो तय करो। रहती बात अध्यात्म की, अध्यात्म मतलब अपने अंदर उतरना। अध्ययन करो, कुछ ग्रंथों का थोड़ा सा अध्ययन करो, कुछ थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा सा चिंतन करो, है ना। ध्यान करना मतलब खुद के विचारों को खत्म करना बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई विचार आए तो चिंतन करो, चिंतन करके उसका हल करो, खत्म करो, है ना। अब आता है योग, शारीरिक योग करो, मानसिक योग जो होते हैं वो करो।
तभी प्रचार प्रसार तुम कर पाओगे, अन्यथा प्रचार प्रसार तुम खुद नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हें दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, वो जिस हिसाब से प्रचार प्रसार करेंगे उसके साथ तुम्हें चलना पड़ेगा।